तो दोस्तों आज का ये वीडियो नए और छोटे किसान भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जो किसान भाई इस दिसंबर माह में अगेती सब्जियां लगाना चाहते हैं और अगेती सब्जियों में होने वाले खर्चे से अगर आप बचना चाहते हैं, यानी कि इतना ज़्यादा खर्चा अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ ये वीडियो उन किसान भाइयों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। क्योंकि अगेती सब्जियों को लगाने का जो खर्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगेती सब्जियों में सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है वो लो टनल पे होता है। लगभग 30 से 35 हज़ार प्रति एकड़ के हिसाब से लो टनल पे होने वाला खर्चा हो जाता है इसमें, और उसके बाद में अदर खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगेती सब्जियों से मिलने वाला मुनाफा भी काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि मंडी भाव काफ़ी शानदार मिलते हैं, उत्पादन भी काफ़ी अच्छा मिलता है। लेकिन जो नए किसान हैं, इतना खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, वो किस तरह से अगेती सब्जियों को कम खर्चे में, यानी कि कम से कम खर्चे में आप किस तरह से अगेती सब्जियों की खेती इस दिसंबर माह में कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारियां इस टॉपिक पे मिलने वाली हैं। तो आज का ये वीडियो लास्ट तक आपको वॉच करना है, और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो किसान भाई अगेती सब्जियां लगाना चाहते हैं और अगर इतना खर्चा वो नहीं कर पा रहे हैं तो इन सब्जियों को आप बिना लो टनल के भी लगा सकते हो। इसके लिए आप इन सभी सब्जियों की, जो अगेती सब्जियां आप लगाने वाले हैं, जो बेल वर्गीय सब्जियां हैं जिनकी खेती आप दिसंबर माह में अगेती करना चाहते हैं, उनकी आप प्लास्टिक प्रो ट्रे में नर्सरी डाल सकते हैं और उसके बाद में आपकी ये सब्जियां काफ़ी अगेती हो जाएंगी और काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। उत्पादन पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, अच्छी तरह से आप अच्छा उत्पादन भी ले पाओगे, अच्छे मंडी भाव भी आप ले पाओगे। ये जो तकनीक मैंने आपको बताई है इसमें काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं आपके, यानी कि लो टनल का खर्चा तो आपका बचेगा, 30 से 35 हज़ार रुपए का खर्चा तो बचेगा ही आपका। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसमें एक समस्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। आप लोगों के कमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है और आप लोगों ने काफ़ी व्हाट्सएप पे भी मेरे को मैसेज किया कि इस तकनीक में एक समस्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है, यानी कि प्लास्टिक प्रो ट्रे को हम रखें कहाँ पे। उसमें मैंने रनिंग में आप लोगों को बताया था ऐसे टेम्परेरी कि आप जो है किसी ऐसी दीवार के पास रखें जिसमें उत्तरी हवाएं जो है वो कम से कम लगे और उसके बाद में दक्षिण से जो है धूप वगैरह प्रॉपर लग रही हो। लेकिन ऐसी व्यवस्था हर किसी किसान भाई के पास हो या नहीं हो, जरूरी नहीं है। इसके लिए काफ़ी किसान भाइयों ने पूछा कि हम जो है प्लास्टिक प्रो ट्रे को हम कहाँ पे रखें जिससे जर्मिनेशन भी काफ़ी अच्छा हो और प्लांट की ग्रोथ भी रेगुलर बनी रहे। काफ़ी किसान भाइयों ने ये कमेंट भी किया कि हम जो है तिरपाल की छाया करके उसके अंदर भी रख सकते हैं क्या। तो सबसे पहले तो मैं आपको अवेयर कर दूं कि तिरपाल के बारे में तो आप सोचना भी मत। सर्दियों में जो ग्रीन साइड नेट का जो कपड़ा आता है वो भी आपको नहीं लगाना है, वो भी गर्मियों में ही ज़्यादा काम करता है। इस समय अगर आप वो लगा दोगे तो वो सिर्फ छाया का काम करेगा। आजकल धूप वैसे भी कम निकल रही है। अगर आप किसी तिरपाल की सहायता से ऐसा कोई टेंट बना लिया और उसके अंदर आपने प्लास्टिक प्रो ट्रे रख दी तो धूप कम लगने की वजह से आपके जर्मिनेशन में भी दिक्कत आ सकती है, और जर्मिनेशन अगर हो भी जाता है तो ग्रोथ में भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, जो प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट शीट आती है वो काम में लेनी है और उसका आपको जो है एक छोटा सा टेंट तैयार कर लेना है। लेकिन ध्यान रहे किसी भी तरह का कपड़ा या तिरपाल यहाँ पर आपको काम में नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ आजकल जो है जो ट्रांसपेरेंट शीट आती है वही आपको काम में लेनी है। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको कहूँ तो जो सफ़ेद कलर की पॉलीथीन आती है वो आपको काम में लेनी है, और वो आपको आसानी से उस दुकान पे मिल जाएगी जहाँ पे तिरपाल वगैरह रखते हैं जो दुकान वाले, उनके पास आसानी से ये आपको मिल जाएगी। ध्यान रहे प्रिंट वाली प्लास्टिक आपको नहीं काम में लेनी है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट शीट ही आपको काम में लेनी है। ज़्यादा कॉस्टली भी ये नहीं आएगी। 10 बाई 10 का एक टुकड़ा ले लीजिए और उसका एक छोटा सा टेंट तैयार कर लीजिए। उसमें आप ये नर्सरी अपनी जो है, जो जितने भी आपने प्लास्टिक ट्रे में नर्सरी डाली है उन सबको आप उसके अंदर रख लीजिए। एक के ऊपर एक ट्रे रख दीजिए और 3 से 4 दिन बाद में उनको फैला दीजिएगा। मतलब जो ज़्यादातर आपकी बेल वर्गीय सब्जियाँ हैं उनका जर्मिनेशन मैक्सिमम 3 से 4 दिन में अंदर बीज का अंकुरण हो जाता है। जैसे कि आपकी तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, इस तरह की जो सब्जियां हैं इनका जर्मिनेशन जो है वो थोड़ा सा 3 से 4 दिन में हो जाता है। और बाकी आपके जो करेला हुआ, आपकी जो तोरई हुई या फिर आपकी जो लौकी जैसे बीज हैं उनमें 1 से 2 दिन का समय एक्स्ट्रा लग जाता है। एक के ऊपर एक ट्रे रख दीजिए। उसके बाद में 3 से 4 दिन बाद में आप एक एक प्लास्टिक ट्रे को जो है फैला दीजिए। इस तरह से छोटा सा टेंट तैयार कर लीजिए और उसके अंदर आप ये रख सकते हैं। दोस्तों प्लास्टिक प्रो ट्रे में अगर आप अगेती सब्जियों की नर्सरी डाल के और उसके बाद में इनकी अगेती खेती करते हैं
तो इन पे होने वाला एक्स्ट्रा जो खर्चा होता है, लगभग शुरुआत में मैंने आपको बताया था 30 से 35 हज़ार रुपए तक का खर्चा सिर्फ आपका लो टनल पे हो जाता है। तो बुआई से पहले ही आप 30 से 35 हज़ार रुपए का खर्चा तो बचा ही लेंगे। इसके अलावा भी इसके काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं अगर आप नर्सरी डाल के इनकी खेती करते हो, और इसका खर्चा मैक्सिमम 1500 से लेकर 2000 रुपए से ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, जिसमें आपकी प्लास्टिक प्रो ट्रे भी आ जाएगी, कोकोपीट खाद भी आ जाएगी, वर्मी कंपोस्ट खाद भी आ जाएगी, और आपकी 300-400 रुपए की जो आपको मैंने ट्रांसपेरेंट पन्नी बताई है वो भी आपकी आ जाएगी। मैक्सिमम 2000 रुपए का आप खर्चा मान के चलिए। इतने खर्चे में आप 30 से 35 हज़ार रुपए का खर्चा आराम से बचा लोगे। और इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं, यानी कि आपको करीब 15 से 20 दिन तक बीजों की बुआई के बाद में हमें आजकल सबसे ज़्यादा सावधानियां और देखभाल करनी पड़ती है अपने पूरे प्लॉट की, क्योंकि जर्मिनेशन में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आ जाती हैं। आजकल सर्दियों में जो होता है, गर्मियों में लगाई जाने वाली सब्जियों का आजकल जर्मिनेशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से होता है, और कई बार भी जगह आपकी खाली भी रह जाती है, यानी कि जर्मिनेशन खराब भी हो जाता है। तो उस वजह से आपके प्लॉट में काफ़ी ज़्यादा स्पेस रह जाता है, और उसके लिए आपको देखभाल जो है पूरे प्लॉट की देखभाल करनी पड़ती है। और यहाँ पर आपको सिर्फ 10 बाई 10 के एरिया की देखभाल करनी पड़ेगी। सिर्फ आपको अपने प्लास्टिक प्रो ट्रे की देखभाल करनी है, पूरे प्लॉट की देखभाल नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आजकल क्या आती है, जैसे ही हम बीजों की बुआई करते हैं उसके बाद में लो टनल से उसको कवर करते हैं, और लो टनल को कवर करने के बाद में काफ़ी ज़्यादा जानवर ऐसे होते हैं जो आपके बीजों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर देते हैं, यानी कि बीजों को निकाल के खा जाते हैं। तो ऐसे में आपकी जो जगह होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस खाली रह जाता है। स्पेस खाली रहने के कई ज़्यादा कारण होते हैं। आजकल जो किसान भाई सब्जियां लगाते हैं, मैंने खुद भी फेस किया इस प्रॉब्लम को, और काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आते हैं मेरे पास आजकल किसान भाई कि हमने बीजों की बुआई की थी, 3-4 दिन बाद में देखा वहाँ पे बीज ही नहीं है। तो भाई गिलहरी वगैरह जो है इनका बीजों का जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो आप अगर नर्सरी डाल लोगे तो आपके बीजों का जो है वो नुकसान भी नहीं होगा, स्पेस भी आपका एक बीच में प्लॉट में नहीं रहेगा, बीज भी आपके वेस्ट नहीं जाएंगे। बीजों के जमाव में भी काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है, यानी कि सीड रिक्वायरमेंट भी आपकी काफ़ी ज़्यादा होती है। आजकल सीधे डायरेक्ट अगर आप सीड शोविंग करते हो तो आपके बीजों की भी बचत होगी, बीज भी खराब नहीं होंगे, स्पेस भी आपका ज़्यादा खराब नहीं होगा, मतलब रखरखाव भी आपको काफ़ी कम करना पड़े, मतलब पूरे प्लॉट की बजाय आपको सिर्फ प्लास्टिक प्रो ट्रे का रखरखाव करना है, और खर्चा भी आपका काफ़ी ज़्यादा बच रहा है। और बेल वर्गीय सब्जियां जो हैं, इनमें मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि अगर आप अगेती इनकी सब्जियों को लगाना चाहते हैं तो नर्सरी डाल के अगर आप लगा रहे हैं तो आपके फसल के उत्पादन पे भी इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जितना उत्पादन आप डायरेक्ट सीड शोविंग करके ले रहे हो उतना ही उत्पादन आपको इससे भी मिल जाएगा अगर आप नर्सरी डाल के इनकी खेती कर रहे हो। लेकिन आपको ध्यान सिर्फ इतना ही रखना है कि जड़ें प्लांटेशन के समय बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ये मैंने उस वीडियो में बताया था, और अब भी मैं आपको बता रहा हूं कि कोकोपीट खाद को ऐड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और प्लांटेशन के समय ध्यान आपको सिर्फ इतना ही रखना है कि प्लांट की जड़ें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, मिट्टी मतलब टूटनी नहीं चाहिए। अगर जड़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं इन नर्सरीज की, जैसे बेल वर्गीय सब्जियां हैं, इनकी अगर जड़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं तो वो आपके प्लांट खराब हो जाते हैं। तो ये सिर्फ ये सावधानी आपको रखनी है, उसके बाद में आपको इन फसलों से काफ़ी अच्छा उत्पादन मिल जाएगा अगर आप नर्सरी डाल के इन सब्जियों की अगेती खेती करते हैं। दोस्तों, वो कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनकी इस समय पे आप नर्सरी डाल के और उसके बाद में उनकी खेती कर सकते हो? तो यहां पर दोस्तों, अगर आप प्लास्टिक प्रो ट्रे में नर्सरी डालना चाहते हो तो यहां पर आप तरबूज की नर्सरी डाल सकते हो, उसके बाद में तर ककड़ी की नर्सरी भी डाल सकते हो, उसके बाद में खीरे की नर्सरी भी आप इस समय पे डाल सकते हो, खरबूजे की नर्सरी भी आप डाल सकते हो, करेले की नर्सरी भी आप डाल सकते हो, तोरई और लौकी की नर्सरी डाल के भी आप इन सभी सब्जियों की खेती अगेती कर सकते हो। इस समय पे जितनी भी तरह की बेल वर्गीय सब्जियां हैं, जो गर्मियों वाली फसलें हैं, जिनकी खेती आप डायरेक्ट इस समय पे ओपन फील्ड में नहीं कर पा रहे हैं, इन सभी सब्जियों की इस समय पे आप नर्सरी डाल के और इन सभी सब्जियों की अगेती खेती इस समय पे आप कर सकते हैं। और जो किसान भाई इन सब सब्जियों को, काफ़ी किसान भाई कमेंट करके पूछ रहे हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इन सब्जियों को जो किसान भाई सिर्फ ओपन फील्ड में लगाना चाहें, यानी कि भाई हम तो नर्सरी भी नहीं डालेंगे और लो टनल भी नहीं लगाएंगे, इन सब्जियों को हम ओपन फील्ड में कब तक लगा सकते हैं? तो भाई आप 25 जनवरी के बाद में इन सब्जियों की ओपन फील्ड में भी खेती कर सकते हैं। जैसे ही पाले गिरने बंद हो जाते हैं, 25 जनवरी के बाद में पाले वगैरह नहीं गिरते हैं, तो उसके बाद में इन सभी सब्जियों को आप ओपन फील्ड में भी लगा सकते हो। उसके
बाद में आपके बीजों का जमाव भी हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो लगातार बढ़ने शुरू हो जाते हैं, धूप वगैरह भी काफ़ी अच्छे तरीके से निकलनी शुरू हो जाती है, तो जर्मिनेशन में भी दिक्कत नहीं आता है। और जैसे ही जर्मिनेशन होता है उसके बाद में करीब 8-10 दिन बाद में आपके टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा सुधार होने लगता है। तो मतलब जनवरी के आखिरी सप्ताह तक अगर आप ओपन फील्ड में लगाना चाहें इन सभी सब्जियों को, तो ओपन फील्ड में भी आप जनवरी के आखिरी सप्ताह में या फिर फरवरी के पहले सप्ताह में ओपन फील्ड में आप इन सब सब्जियों की खेती कर सकते हैं। और अगर आप दिसंबर में इनके नर्सरी डाल लेते हो, यानी कि 15 दिसंबर के आसपास इनके नर्सरी डाल लेते हो और जनवरी के आखिरी सप्ताह तक अगर आपका प्लांटेशन हो जाता है, तो आपकी जो फसलें हैं वो काफ़ी अगेती होंगी, मंडी भाव भी आपको काफ़ी शानदार मिलेंगे और उत्पादन भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।